एक भाई बहन गलती से एक ऐसे प्राचीन मकबरे में घुस जाते हैं जो चारों तरफ बेशुमार खजाने से भरा होता है। लड़की जमीन पर बिखरे सोने को देखकर भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती, लेकिन लड़का दो कंकालों के बीच लटकी एक माला को देखकर पूरी तरह मोहित हो जाता है। ऐसी चीज जिसके लिए दो लोग मरते दम तक लड़ते रहे हों, जरूर कुछ खास होगी। वह हाथ बढ़ाकर माला उठाने ही वाला होता है कि बहन जोर से चिल्लाती है, पुट इट बैक जूनी। वह उसे रोकते हुए कहती है, यहाँ की हर चीज खून और मौत की बू दे रही है, जरा सी भी गलती जान ले सकती है। लेकिन जैसे ही बहन मुड़कर आगे बढ़ती है, लड़के के मन में लालच पूरी तरह हावी हो जाता है। वह झपट्टा मारकर माला उतार लेता है और उसे अपने सीने से लगा लेता है। जब कंकालों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं होती तो वह राहत की सांस लेकर वहां से निकल जाता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसके जाते ही उन दोनों कंकालों की खोखली आंखें उसकी पीठ को घूरने लगती हैं। बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते ढूंढते भाई बहन पूरे 3.5 दिन हड्डियों से भरे इस भूल भुलैया जैसे मकबरे में भटकते रहते हैं। आखिरकार वे फिर उसी जगह लौट आते हैं। लड़के की रीढ़ में ठंड सी दौड़ जाती है। वह जल्दी से माला वापस रखने का सोचता है, लेकिन तब तक वे दोनों कंकाल गायब हो चुके होते हैं। इसी बीच बाहर से बहन की डरावनी चीख सुनाई देती है। लड़का कुछ सोचे बिना जमीन से एक बड़ी तलवार उठाता है और बाहर की ओर दौड़ पड़ता है। जैसे ही वह बाहर निकलता है, उसके सामने का दृश्य उसे पूरी तरह सन्न कर देता है। बहन चारों ओर से अनगिनत कंकालों से घिरी हुई होती है, लेकिन बहन बिल्कुल भी कमजोर नहीं होती। वह एक एक करके कंकालों को गिरा रही होती है। यह देखकर लड़के का हौसला बढ़ जाता है। वह भी बड़ी तलवार लेकर कंकालों के बीच रास्ता बनाता हुआ लड़ने लगता है। इसी दौरान जब कंकाल फिर से चारों ओर से घेर लेते हैं, तभी अचानक एक विशाल उड़ने वाला सुअर प्रकट होता है और देखते ही देखते वह बहन को उठा ले जाता है। लड़का अकेला पड़ जाता है और भीड़ के सामने टिक नहीं पाता। आखिरकार वह माला कंकालों को वापस लौटा देता है और इसी के साथ लड़का फिलहाल अपनी जान बचा लेता है।